ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दी जाएगी रोजगारोन्मुखी शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप विद्यालय और छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी का संचालन भी किया जाएगा। देश के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में 20 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किया जाएगा पुरस्कृत। और प्रदेश में आगामी 19 नवंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को 19 नवंबर के बाद ही फसल काटने की सलाह दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। केंद्र सरकार ने कल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। देशभर में जनजातीय समुदाय बिरसा मुंडा के प्रति भगवान के समान श्रद्धा रखते हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री सबसे पहले संसद भवन में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसके बाद वे झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इस संग्रहालय का निर्माण उस जेल परिसर में किया गया है जहां बिरसा मुंडा ने कैद की सजा काटने के दौरान अंतिम सांस ली थी। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा एक सच्चे शूरवीर थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश सरकार की शोषक व्यवस्था का बहादुरी से विरोध किया। वहीं प्रधानमंत्री कल मध्यप्रदेश के भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्हें नमन किया है। इस बीच आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट में कल से 3 दिवसीय जनजातीय क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान की जाएगी ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ किसी विधा विशेष में हुनर अर्जित कर सकें। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल की तर्ज पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप विद्यालय संचालित किए जाएंगे। वहीं 3 वर्ष से अधिक आयु समूह के छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी का संचालन कर उन्हें पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बाल दिवस पर आयोजित 2 दिवसीय जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शिक्षा समागम के उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ को स्कूली शिक्षा के विजन डॉक्यूमेंट 2030 के तहत ये 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके पहले मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शिक्षा को लेकर किए गए नवाचार प्रयोगों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्कूलों में अपनाए गए नवाचारों की सराहना भी की। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 20 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा छत्तीसगढ़ को भारत के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित स्वच्छता प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने इस बार भी बाजी मारी है। इससे पहले वर्ष 2019 और 2020 में भी छत्तीसगढ़ स्वच्छता के मामले में अग्रणी राज्य रहा है। केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया को पुरस्कार ग्रहण के लिए नई दिल्ली आमंत्रित किया है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ ने देश के स्वच्छतम राज्य के अपने दर्जे को बरकरार रखते हुए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। वहीं महोत्सव में प्रदेश के 61 शहरों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 112 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव के लिए 2 करोड़ 44 लाख 75 हजार से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं।
इनमें 1,64,06,000 से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक और 80,72,000 से अधिक लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। इधर बलरामपुर जिले में घर घर टीकाकरण अभियान को गति प्रदान की गई है। विशेष टीकाकरण सत्र में जिले में एक ही दिन में 21,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीका लगाया गया। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर में लगातार सुधार हो रहा है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.15% पर आ गई है। कल राज्य में कोरोना संक्रमण के 36 नए मामले सामने आए। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक कल पार्टी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर रायपुर में संपन्न हुई। बैठक में केंद्रीय कार्य समिति के विषयों के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक में पार्टी की आगामी कार्य योजना को भी अंतिम रूप दिया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने बीते 7 वर्षों में अनेक विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारा है। हम वर्ष 2014 में सबका साथ सबका विकास के साथ अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े थे। इसके बाद से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरेक योजना समाज के प्रत्येक वर्ग तक विकास परख और सबके विकास को आगे बढ़ा रही है। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी सूचना के अधिकार प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी कल संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में जब जब कांग्रेस सरकार सत्ता में रही है तब तब भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में उद्यमिता और जन सशक्तिकरण का छत्तीसगढ़ मॉडल विषय पर प्रदेशवासियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आजीविका को मजबूत करने और जनता के हाथों में स्वाभिमान से लेकर आर्थिक ताकत सौंपने की जो रणनीति अपनाई वही छत्तीसगढ़ मॉडल के रूप में हमारी पहचान बनी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिखावटी विकास के दौर से अपने आप को अलग रखा और बुनियादी बातों पर ध्यान दिया। इससे प्रदेश में आजीविका और जीवन स्तर उन्नयन के स्थायी साधनों का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरुआती मंदी का समय रहा हो या कोविड संकट, राज्य सरकार ने जनहितकारी योजनाओं के जरिए सभी वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कदम उठाए। प्रदेश में नए नए काम धंधे शुरू हुए और परंपरागत कौशल तथा रोजगार के अवसरों को भी नई दिशा मिली। आज बाल दिवस है। बच्चों के अधिकारों, उनकी समुचित देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया उइके, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मणिपुर में हुए उग्रवादी हमले में शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनके पुत्र का अंतिम संस्कार कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ कल रायगढ़ में किया जाएगा। सुबह सेना के विशेष हेलीकॉप्टर द्वारा उनके शव को जिंदल एयरपोर्ट लाया जाएगा। शहीद के सम्मान में असम राइफल्स के 2 आला अधिकारी और 50 जवान भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। वहीं विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने कल शहीद के सम्मान में उनकी अंत्येष्टि तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कल सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 26 माओवादी मारे गए हैं। इनमें 6 महिला माओवादी भी शामिल हैं। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि ग्यारबत्ती
कोंडगुल के जंगल में बड़ी संख्या में माओवादियों के होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों को रवाना किया गया था। इसी दौरान जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 26 माओवादी मारे गए। मृत माओवादियों के शव को बरामद कर लिया गया है। मारे गए माओवादियों में कई हार्डकोर माओवादी और छत्तीसगढ़ के सुकमा तथा बीजापुर जिले के निवासी शामिल हैं। घटनास्थल से 5 नग AK-47 राइफल, 9 SLR, 9 12 बोर के बंदूक, 1 इंसास सहित 29 हथियार और बड़ी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज दुर्ग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने जन जागरण पदयात्रा की शुरुआत की। वहीं लाल मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 132वीं जयंती समूचा विश्व मना रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू का भिलाई से भी विशेष नाता रहा है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का कल समापन हुआ। इस स्पर्धा में रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और दुर्ग संभाग से 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसमें 200 खेल प्रशिक्षक और अधिकारी भी शामिल हुए। प्रदेश में आगामी 19 नवंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान सागर के मध्य भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके 15 नवंबर तक पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के साथ ही उत्तर अंडमान सागर और उससे लगे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इसके कारण प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने के भी समाचार मिले हैं। बेमौसम बारिश से फसलों को नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। इस बीच कृषि विशेषज्ञों ने मौसम में आए बदलाव को देखते हुए किसानों को अपनी फसलों को 19 नवंबर के बाद ही काटने की सलाह दी है। विशेषज्ञों ने यह भी सुझाव दिया है कि धान की कट चुकी फसलों को खलिहानों में रखकर बारिश से बचाने के उपाय किए जाएं। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेल यात्री आरक्षण प्रणाली PRS अगले 7 दिन तक रात में 6 घंटे के लिए बंद रहेगी। भारतीय डाक विभाग छत्तीसगढ़ परिमंडल के अंतर्गत दुर्ग डाक संभाग द्वारा आज से 3 दिवसीय जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कल देवउठनी एकादशी है। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने विजिबल पुलिसिंग के लिए शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर 24 घंटे पुलिस की मौजूदगी के निर्देश दिए हैं। वहीं आम जनता की सहायता के लिए चौक चौराहों में अस्थायी पुलिस सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा निजी क्षेत्र के नियोजक के लिए कल 15 नवंबर को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार कर उनके पास से लाखों रुपये की नशीली दवाएं जब्त की है। और राजनांदगांव के बोर तलाव थाना क्षेत्र के पनियाजोब नाका के पास ट्रक की टक्कर से 7 मवेशियों की मौत हो गई। घटना से नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्का जाम किया। प्रशासन की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कल जनजातीय गौरव दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को दी जाएगी रोजगारोन्मुखी शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप विद्यालय और छोटे बच्चों के लिए बालवाड़ी का संचालन भी किया जाएगा। देश के स्वच्छतम राज्यों की श्रेणी में 20 नवंबर को केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को किया जाएगा पुरस्कृत। और प्रदेश में आगामी 19 नवंबर तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को 19 नवंबर के बाद ही फसल काटने की सलाह दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।